हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है रक्त क्या है यानी कि ब्लड क्या है, इसके संगठन में फैक्टर का वर्णन कार्य के साथ कीजिए। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में एक तरल परिवहन माध्यम है जिसके द्वारा शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थानों में पदार्थों का परिवहन होता है। मानव रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला है द्रव घटक जिसे प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा है रक्त कोशिकाएं, ठीक है, ब्लड सेल्स। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा के पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक, किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। आइए, तो यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, लिक्विड होता है, जो आयतन यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है, 55% होता है। इसमें करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% कार्बनिक लवण यानी इनऑर्गेनिक लवण होता है, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। इनमें विद्यमान प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जिनमें प्रमुख है फाइब्रिनोजन, प्रोबिन तथा हैपेरिन। फाइब्रोनोजनित रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है रक्त कोशिकाएं। आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं रक्त का 45 यानी 45% है, ठीक है। ये निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है, ठीक। पहला है आपका लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी जिसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूसी। अब दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और तीसरा है रक्त पट्टिकाणु। ओके, अब आइए पहला बात कर लेते हैं आरबीसी की, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल। तो इन्हें एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो उभयनुदर डिस्क की तरह रचना होती है। इनमें केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतर्द्रव्य जालिका जैसे कोशिकाओं का अभाव होता है, कमी होता है। इनमें एक प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। इसके एक मॉलिक्यूल की क्षमता यानी कि इफिशिएंसी ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन होती है। इसके इस विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। मनुष्य में इनकी जीवन अवधि 120 दिन की होती है और इनका निर्माण अस्थिमज्जा में यानी कि बोन मेरो में होता है। मानव के प्रति मिलीलीटर रक्त में इसकी संख्या 5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की। तो ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं पाए जाते हैं जिसके कारण ये रंगहीन होती है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। मानव के प्रति मिलीलीटर में इनकी संख्या 5000 से 6000 होती है। संक्रमण की स्थिति में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ओके, ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, ओके, ग्रैनुलोसाइट्स एवं दूसरा है एग्रैनुलोसाइट्स, ठीक। अब बात कर लेते हैं ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। तो ग्रैनुलोसाइट्स अपने अभिरंजक गुण के कारण 3 प्रकार की होती है। पहला इस इओसिनोफिल, दूसरा बसोफिल एवं तीसरा न्यूट्रोफिल, ठीक। इनकी कोशिका द्रव्य कनिकामय होती है, ठीक है। इस इओसिनोफिल एवं न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस द्वारा हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है। ओके, ग्रैनुलोसाइट्स निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसाइट्स एवं दूसरा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इनमें उपस्थित केंद्रक यानी कि सेंटर अनेक घुड़ियाँ पाई जाती है। इनमें मोनोसाइट्स का कार्य भक्षण करना एवं लिम्फोसाइट्स का काम एंटीबॉडी का निर्माण करना होता है। रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्या होता है, तो ये बिंबाणु या ओम्बोसाइट्स भी इसे ये कहलाता है। ये रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, ठीक है। रक्त की कार्य ये हम लोग बात करते हैं। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि वह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, ठीक है। वैसे रक्त के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला पदार्थ का परिवहन, दूसरा संक्रमण से शरीर की सुरक्षा एवं तीसरा शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, ठीक है।
रक्त निम्नलिखित अन्य कार्य भी करते हैं। पहला, ये फेफड़े यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन की रंग्स को शरीर से विभिन्न भागों में परिवहन करता है। दूसरा, यह शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को फेफड़े तक लाता है और श्वास के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक। तीसरा यानी C, ये पचे हुए भोजन की छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग भागों में पहुंचाता है। ठीक। ओके। चौथा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को उपयुक्त अंग तक पहुंचाता है। पाँचवा, ये यकृत से यूरिया को गुर्दा तक पहुंचाता है। छठा, ये शरीर को विभिन्न रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि शरीर के रक्त WBC शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। ठीक। पाँचवा, रक्त स्तनधारियों एवं पक्षियों के शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है और रक्त पट्टिकाओं रक्त में जमने से सहायक होता है। ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ठीक है। ओके। सो थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।